गाइस आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से आपके पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसका आंसर अभी हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्स कन्वर्ट्स द कंट्री इनटू यूनिफाइड मार्केट, ठीक है। इसमें से कौन सा टैक्स है जो कन्वर्ट करता है कंट्री को यूनिफाइड मार्केट में, ठीक है। वो है जीएसटी। जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया, ठीक है। इसमें 5%, 12%, 18% और 28% में टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। 5% लगते हैं, 12%, 18% और 28% में टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। और जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर होगा डी, आंसर विल बी डी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कौन सा टैक्स है जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट्स द कंट्री को कन्वर्ट करता है यूनिफाइड मार्केट में, वो है आपका जीएसटी। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, द लीनियर कोबवेब मॉडल, ठीक है। ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है। कोबवेब मॉडल इज गिवन एज सप्लाई फंक्शन आपको गिवन, आपको डिमांड गिवन है, आपको क्या निकालना है? इनिशियल कंडीशन फॉर दिस मॉडल, स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट रिक्वायर्स दी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इसका देखिए कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख के डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए हम लोग ने यहाँ पे देखिए क्या कैसे होगा आपका, क्यू टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पी टी माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू टी प्लस अल्फा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, इक्वल टू बीटा पी टी माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पी टी माइनस 1 इसको यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्यू टी माइनस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। तो ये जो 1 अपॉन बीटा है, ठीक है, ये कौन सा फंक्शन का हम लोग ने सॉल्व किया है? सप्लाई फंक्शन का, ठीक है। और अगर हम लोग डिमांड फंक्शन का देखें तो आपका ये देख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, ये वाला आपका डिमांड फंक्शन है। तो एक चीज आप, बेसिक चीज है, आपने सप्लाई और डिमांड पढ़ा हुआ है तो आपने देखा है कि जो सप्लाई होता है, ठीक है, उसमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस अगर इंक्रीज होगा, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस अगर डिक्रीज होगा, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, अगर हम लोग सप्लाई की बात करें, सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। देखिए प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगा, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए यहाँ पे जो सप्लाई होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम लोग डिमांड की बात करें, डिमांड में हम लोग ने देखा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, देखिए प्राइसेस इंक्रीज होंगे, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगा। प्राइस और क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी डिमांड, मैं मिस्टेक से क्वांटिटी सप्लाई बोल दे रही थी, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुआ, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में अगर नेगेटिव रिलेशन है, मतलब कि जो आपका डिमांड का जो भी कर्व बनेगा या स्लोप बनेगा वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, और सप्लाई का कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो सप्लाई पॉजिटिव होता है, डिमांड नेगेटिव होता है, तो कौन बड़ा हुआ? सप्लाई की डिमांड, सप्लाई बड़ा हुआ, क्योंकि सप्लाई क्या है? पॉजिटिव है, डिमांड है नेगेटिव, तो सप्लाई बड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर सप्लाई बड़ा होता है तो 1 अपॉन बीटा, ये आपका क्या होगा? बड़ा होगा। ये जो सप्लाई का फंक्शन ये क्या होगा? बड़ा होगा इससे, इससे, ठीक है, इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या है आपका सप्लाई क्या है? बड़ा होगा इससे,
डिमांड से, तो इसका आपका आंसर आ गया। सप्लाई किससे बड़ा है? डिमांड से, ये आपका आंसर होगा। हम लोग देखते हैं आंसर कौन सा है। ये तो नहीं हो रहा है, ये 1/b इज ग्रेटर देन, सेम ही चीज अगर आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ठीक है, ये आपका किसका फंक्शन है? सप्लाई का फंक्शन है। ये आपका डिमांड का फंक्शन है। हम लोग ने देखा सप्लाई बड़ा होता है डिमांड से, क्योंकि सप्लाई पॉजिटिव होता है और डिमांड नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर विल बी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी किसने दिया है? पॉल सैमुअल्सन ने दिया हुआ है। 1938 कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं 1939 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या स्टडी करते हैं? बिहेवियर ऑफ पीपल वाइल दे आर मेकिंग चॉइस, ठीक है। इसमें रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में जो लोग पीपल है उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं, दे आर मेकिंग चॉइसेस, ठीक है। और ये किसने दिया? पॉल सैमुअल्सन ने दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पॉल सैमुअल्सन। आंसर विल बी ए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसको अभी हम लोग ने सॉल्व किया। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।